नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं रणबीर केस की। रणबीर इलाहाबादी आखिर है कहां? उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ जा रहा है। वो पुलिस उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, उसके घर लॉक है और अब तो वकील ने भी फोन उठाना बंद कर दिया। सवाल ये उठता है कि इस बीच उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन मूव की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से अभी कोई राहत नहीं मिली है। सवाल ये खड़ा हो रहा है, महाराष्ट्र पुलिस या दूसरे प्रदेशों की पुलिस अब उससे पूछताछ करना चाहती है। अब तो संकट में एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो वो अपने से पहले से ही जो प्रिकॉशनरी बोलते हैं ना कि अरेस्ट होने से अच्छा है कि पहले ही कोर्ट मूव कर लें और कोर्ट से बेल लेकर हम आ जाएं। तो हम वैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हम पार्ट तो ले लेंगे, लेकिन हम अरेस्टिंग से बच जाएंगे। उसी को लेकर वो जो हमारे पूर्व सीजीआई थे, उनके जो बेटे हैं, वो भी एक अच्छे एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो एक याचिका लेके गए थे कि हमारी ये जो ओरल डिक्ट उसको है याचिका सबमिशन को सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जो रूट है रजिस्ट्रार के थ्रू आना है, जो उसी के थ्रू आना है आपको, और जब नंबर लगेगा जैसा आएगा अर्जेंट हीयरिंग के लिए आप ओरली बोलेगे तो हम आपकी हीयरिंग नहीं सुन सकते। और जिसके बाद चिराग जी एक तबका ऐसा बोलने लगा कि वीडियो एडिटर जो था, इन लोग की जो वीडियो एडिट करता, वो पुलिस स्टेशन पहुंच रहा है। बाकी जो लोग थे, क्योंकि देखिए टोटल 40 लोगों को इसमें समन किया गया था, 40 लोगों में से ये हर एक दूसरा आदमी पहुंच रहा है, लेकिन जो मेन है देखिए, लेकिन वो मखीजा जी पहुंची थी, अपूर्वा मखीजा पहुंची थी, लेकिन समय रैना और रणवीर इलाहाबादी ये दोनों लोग इन्वेस्टिगेशन में नहीं पहुंचे थे। ये बाहर कोर्ट के ही चक्कर लगा रहे कि कहीं ना कहीं से कोर्ट से इन्हें या तो बेल मिल जाए। क्या ये कहा जाए कि रणबीर इलाहाबादी को सेलिब्रिटी होने का नुकसान झेलना पड़ रहा है? एक बात उसने ऐसी बोल दी जिससे बवाल मचा पड़ा है। मुकदमे दर्ज हो गए, न सिर्फ असम बल्कि इसके अलावा महाराष्ट्र, इंदौर तक में मामले दर्ज हुए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा? ठीक है, गलती हो गई, उसने माफ़ी भी मांग ली, अब वो सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन लोग बख्शने को तैयार नहीं कुछ लोग। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए चिराग जी, हमारा समाज ऐसा है कि जो गलत करता है ना, तो वो गलत कर देगा ना, तो लोगों का एक्सपेक्टेड होता है कि यार ये तो ऐसे ही बोलता है। जैसे कोई आप ले लो एग्जांपल, इससे पहले 6 एपिसोड्स थे। 6 एपिसोड्स में जो गेस्ट आए वो कौन थे? पूनम पांडे थी, राखी सावंत थे, पुनीत सुपरस्टार, जो सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जो अपनी उसी हरकतों की वजह से फेमस है। तो लोगों को एक्सपेक्टेड था ये शो वैसे लोगों का ही होगा। लेकिन जिस दिन रणबीर इलाहाबादी आए तो लोग यार ये तो बंदा बड़ा अपने आप को दिखाता है, मैं बहुत सीधा हूँ, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, तमाम तरह के ऐसे चीज़ें दिखाए कि जो कि हकीकत से बिल्कुल परे थे। लेकिन लोगों को उनका दूसरा रूप देखने मिला, लेकिन मजाक मस्ती का ऐसा रूप किसी ने नहीं सोचा था कि यार ये ऐसा बोलेगा। मुझे भी शौक लगा कि यार रणबीर इलाहाबादी, तो मुझे लगा उस शो में बैठेगा मासूम सा बच्चा होगा, उसे लोग ट्रोल करेंगे, लेकिन उसने जो लेवल लिया, लोग माफ़ नहीं करते। लोग यहाँ बोलते कि ये तो एक तरह से लोग माफ़ नहीं करते, लोग बातें बनाते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, और कहीं ना कहीं इनके अपने भी मजाक उड़ा रहे थे। और कई ऐसे भी लोग होंगे जिसमें पॉलिटिक्स कर रहे होंगे, जो दूसरे पॉडकास्टर्स होंगे, वो सोच रहे होंगे बहुत अच्छा हुआ इसमें ना, हमारा नंबर जेल बन गया गया, ना, बहुत जेल गया ना, बहुत अच्छा हुआ, जेल जाएगा ना, बहुत अच्छा हुआ, इस तरह की बातें कर बहुत रहे हो। पॉडकास्टर तो इस पे वीडियो बनाने लगे हैं कि रणवीर इलाहाबादी ऐसा वैसा। देखिए अब ना मुझे लगता है हमें ना आगे बढ़ना चाहिए। आगे इसलिए कि अब रणवीर इलाहाबादी और समय रैना का जो है वो केस कोर्ट के हिसाब से चलेगा, कोर्ट देखेगी। लोग ये भी कह रहे हैं प्रवेश के, क्या देश में सिर्फ एक यही मामला बचा है? और भी बहुत मामले हैं यार, आप इसको इतना क्यों ड्रैग कर रहे मैं हो? उसी पे आ रहा था कि अब गलती हो गई, खत्म करो। इन्होंने जो गलती की, ऐसी गलती नहीं है कि भाई उनकी जो देखिए, चोरी करेगा, पाकेटमारी करेगा, डकैती करेगा, तीनों के लिए अलग लॉ डिफाइन है ना, तीनों के लिए अलग सजा है। तो उनके लिए उन्होंने जो ओरली बोला, जो 2 लोगों का कन्वर्सेशन था, जो सोशल मीडिया पे प्रसारित हुआ, उसके हिसाब से ही कोर्ट उन्हें सजा देगी। लोग ऐसे खड़े हो गए और ऐसा, मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल लोग देख रहा हूँ ऐसे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं इसमें सामने कि भाई इन्हें सूली पे चढ़ा दो, इनका कोई जीप काट ले तो मैं 1 लाख रुपया दूंगा, कोई ये कर दे तो 5 लाख रुपया दूंगा। जब कोई बंदा, कोई नेता या कोई ऐसा पॉलिटिशियन या कोई बड़ा चेहरा जब खुले में गाली देता है, मैंने कल एक कोट किया था, मैंने एक बहुत पहले मैंने एक वीडियो देखी थी राजा भैया की, वो राजा भैया नहीं सॉरी, वो राजा सिंह की, वो जो लीडर है हैदराबाद से, वो तो डीजे पे खड़े होके गाली दे रहे इतने खुले में। उसके लिए कोई बैकलैश नहीं हुआ, कोई ऐसा बढ़ चढ़ के किसी ने बोला नहीं, ना कोई आउटरेज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर ऐसे तमाम केसेस है चिराग जी, बहुत सारे ऐसे केसेस उठाएंगे ना, पन्ने मिल जाएंगे। अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि भैया इनके घर के संस्कार कैसे इस तरह की बात करने। एक बात बताइए, एक इंस्टेंस से, ठीक है, एक आदमी ने चाहे होश में चाहे नशे में उसने हरकत कर दी, उसको उस बात का मलाल है, वो उसका दुख मना रहा है।
आगे वो ना करे, इसके लिए वो कमिटेड है। लेकिन अगर इस बात को लेकर उसको इतना खींचा जाए, इतना उसको ट्रोल किया जाए, इतना ज़्यादा मुकदमेबाजी हो जाए, तो मुझे लगता है कई बार ऐसा भी लगता है कि इनजस्टिस भी हुआ है। देखिए इसमें कोई नहीं नहीं, मुझे भी लगता है कोई कि इसमें मैं ये नहीं, ये मुझे लोग भी- ये ना सोचे कि मैं उसका फेवर ले रहा नहीं हूँ, मैं फेम बट मैं लेकिन भी ये फेम- सच्चाई भी है। हाँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर लोग चुप बैठ जाते हैं। हाँ। और ये भी बड़ा मुद्दा है चिराग जी, लोग इससे कनेक्ट करेंगे, लेकिन अब वो मुद्दा ना कोर्ट में चला गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर है, अब उसको खींचने से नहीं, अब लोग बोलेंगे आप क्यों बात कर रहे हो। हम इसलिए बात करें कि सोसाइटी में चेंज बहुत ज़रूरी है। देखिए ये सिर्फ रणबीर इलाहाबादी या समय रैना का केस नहीं, इससे अब क्या होगा कि कल एक शिवसेना के एमपी थे, उन्होंने संसद में 2 दिन पहले संसद में मांग की कि इसके ओटीटी को लेके कानून आना चाहिए। चिराग जी, ओटीटी को लेकर कानून आ जाएगा, आप कितने स्ट्रिक्ट कानून लाएंगे, क्या लाएंगे, ये भी बड़ा सवाल एक है चीज ना। और भी इसमें प्रवेश निकल कर सामने आई कि इस तरह के विचार जब आपके मन में आ रहे हैं, जैसे जो भी रणबीर इलाहाबादी ने बोला वो तो हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है प्रवेश, आज के दौर में तो लोग पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करते हुए बहुत चीज़ें बोल जाते हैं लोग, और कई तो इतने दबंग होते हैं वो तो कोई मीडिया का ध्यान ही नहीं रखते, वो तो बोलते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे भी लोग, बिल्कुल, ऐसे भी लोग बहुत हैं, है, तो ऐसे हर कैटेगरी के लोग हैं और हर किस्म का लोग हैं। देखिए मेरा ये मानना है कि किसी ने अपराध हो गया है और उसको उसका बोध हो गया है, तो आप उसको सुना रहे हैं बार बार ये बात बोलकर उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है उसको पता है चिराग जी, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक- सारे लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता नहीं है कि देखिए, अब उससे आप कोई ज़्यादा मजाक कर फर्क रहे नहीं, देखिए यहाँ भी एक तबका आएगा जो बोलेगा आप मजाक कर रहे थे तब तक ठीक है, अब हम आपको ट्रोलिंग कर रहे हैं तो आप क्यों रो रहे हो। लेकिन देखिए मुझे प्रॉब्लम उन सब चीज़ों से नहीं, मुझे सबसे मेन प्रॉब्लम है जो लोग सामने आके बोल रहे हैं ना, कोई इसका जीप काट दे, मैं 1 लाख दूंगा, क्या कोई मतलब बोल है रहा है इस मैं 2 लाख दूंगा, पैसे दूंगा, ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं, ये आप भी फिर आप में और उसमें कुछ फर्क नहीं है। आप एक चीज़ और भी देखिए प्रवेश, जैसे एक दूसरे सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी लिख रहे थे कि है तो बच्चा ही ना, कितनी एज है भाई, होगी बच्चा नहीं, मतलब 35 36 एज होगी, मैं बच्चा नहीं, मैच्योर है। देखिए हर बार मैच्योरिटी काम नहीं आती, वो जिस तरह से ऊपर उठे ना उसी तरह से लोगों को एक्चुअली बर्दाश्त भी नहीं होता ना कि एक आदमी इतना सक्सेस हो रहा है, तो ये भी बर्दाश्त नहीं होता नहीं, कई नहीं, लोगों को, नहीं, ये भी सच है, लोगों इसलिए को- ज्यादा लोगों ट्रोलिंग को- भी होती है। लोगों नहीं प्रवेश, एक चीज बताइए, क्या कोई वो मर्डरर है, क्या उसने कोई मर्डर कर दिया है? ठीक है उसने गलत बात बोली, मैं मान रहा हूँ उस बात को, हम उस बात को सपोर्ट यहाँ करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठे हैं और ना जस्टिफाइड करने के लिए, लेकिन अब बहुत हो गया। मतलब कितना एक आदमी को आप मतलब जलील करोगे, एक आदमी के खिलाफ इतने स्टेट्स में मुकदमे, अरे भाई क्या सारे देश की, हिंदुस्तान की पुलिस उस आदमी के पीछे लग जाएगी क्या? एक जगह मुकदमा करो, उसको बुलाओ, समनिंग करो, वो नहीं आ रहा है तो एक लीगल प्रोसेस है उसका भी। आपने 4 स्टेट्स में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रहे हो, अब ये क्या मतलब है? मुझे लगता है कि ये कुछ ओवर हो रहा है, ये बाल की खाल निकाली जा रही है और किसी आदमी को खत्म करने की ये साजिश भी कह सकता हूं मैं इसको, कि उसको एक तरह से उसके ऊपर राजनीति की जा रही है, मुझे लग रहा है उसको डिग्रेड किया जा रहा है, डिमोटिवेट किया जा रहा है, उसके घर वालों का इस पर इफेक्ट पड़ेगा, उस पर पड़ेगा, उसके फैंस पर पड़ेगा, और उसकी क्रिएटिविटी भी मरेगी जब वो इतने प्रेशर में आ जाएगा, क्या काम करेगा आगे आने वाले वक्त में? पहली बात तो देखिए हमारे देश में प्लेटफॉर्म्स की कमी है, हमारे पास ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं, बट लोग अपने टैलेंट को लेके कहाँ जाए। अब कोई जीरो से हीरो बना है, सही बात है, उससे एक गलती हो गई, और मतलब गलती है वो, हम मान रहे हैं गलती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं है कि आप उसकी जान लेने पे उतारू हो गए हो। सही बात। हाँ, लोग अब तक उसके कंटेंट देख के हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। अभी भी मैं आप सोचिए अगर कोई गलती आप करे और आपका लोग मजाक उड़ाए, कितना बुरा लगता है? नहीं मजाक चिराग जी बुरा लगता है, वो तो प्रवेश आपको बुरा लगता है कोई आपका मजाक उड़ाए? बिल्कुल सबको ले लेकर, अगर मैंने कुछ गलती की है तो फिर मुझे सहना भी पड़ेगा उस चीज़ को, ठीक है, लेकिन चिराग लेकिन बुरा तो लगता है। इससे ऊपर जाएंगे ना हम, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब इस केस में जैसे जैसे लोग खुद आगे आ रहे अपने फेमस होने के लिए, खुद इनके साथ ऐसा कर देना चाहिए, उनके साथ वैसा कर, जो पॉलिटिशियन कभी टीवी पे नहीं दिखते तो वो आगे भाषण दे रहे हैं। भाई साहब आपको लाइमलाइट नहीं मिल रहा है तो आपको समय रैना मिलकर, रणबीर इलाहाबादी मिल गए, आप इसी तरह अगर अपने ही पॉलिटिकल पार्टी में झांकें और अपने ही नेताओं में वो बात ठीक है, देखें, लेकिन आप ये देखिए कि ये लड़के, चाहे समय रैना हो चाहे इलाहाबादी हो, इन लोगों ने ऐसा थोड़ी मेहनत नहीं करी। इन लोगों ने भी अगर कोई पॉडकास्टिंग कर रहा है तो मुझे लगता है कि उसने भी काफी स्टडी करके, इसमें हमारी ना बहुत बड़ी गलती है, हमारी सोसाइटी की। ये बात लोगों को बहुत बुरी लगेगी, बहुत ज्यादा बुरी लगेगी, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, देखो एक होता है दोस्तों हैबिचुअल ऑफेंडर, एक होता है जिससे कभी कभी गलती। चिराग जी एक खाली मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। चिराग जी देखो अच्छे कंटेंट है ना, बहुत मेहनत लग जाती है, वो वायरल नहीं होते। और देखिए रणबीर इलाहाबादी ने मेहनत की, अच्छे कंटेंट बनाए, लेकिन
जो कंटेंट खराब है ना वो जल्दी वायरल होते हैं सही हर बात जगह। है। समय आप रैना, मुझे समय एक बात रैना। बताइए। सोचो इतना नहीं, फेमस एक हो बात गया समय बताइए। रैना। अगर समय रैना का शो इतना बेकार था, उसको कौन बनेगा करोड़पति में बुलाया, मतलब बुलाया? उसको ऑडियंस देख रही है, पहली बात, उसको लार्जर ऑडियंस देख दूसरी रही बात है। मुझे बताइए, हम भी हाँ। तो पूरे दिन शिद्दत करते रहते हैं, व्यूज बिल्कुल। आए, क्यों करते रहते हैं? और आते क्या व्यूज आने में हालत खराब हो जाती है। बिल्कुल, जो सच्ची बात है, व्यूज आने में हालत खराब हो जाती है। अब उसे बड़े बड़े शोज में बुलाया जा रहा है, हर जगह बुलाया जा रहा है उसके। आप अच्छा देख लीजिए, मैं बहुत सारे देखिए पहले जो यूट्यूबर्स थे फेमस थे, एलविश यादव को ले लीजिए। एलविश उसको यादव भी ट्रोल इसी तरह किया गया। एलविश यादव भी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग करता था खुद भी बैठ के, और उसको सीएम बुलाते अपने प्रोग्राम में, बताइए। फिर उसके बाद वो जेल चला जाता है। तमाम ऐसी चीज़ें होती, फिर वो हाथ खड़ा कर लेते। जब तक इनके पास ऑडियंस थी, ये किसी चीज़ के लिए फेमस थे, हर कोई इनके पास जा आज रहा हालात ये है कि रणबीर इलाहाबादी को भागना पड़ रहा है, फोन स्विच ऑफ करना पड़ रहा है, उसके माँ बाप की इंसल्ट हो गई है, आप उसकी बताइए insult कोई हो गई इतना है। बड़ा कोई क्राइम ऐसा कर नहीं दिया? नहीं आप क्या उसको मर्डर कर दिया उसने? बताइए आप मुझे, कोई मर्डर कर दिया हमारे उसने? यहाँ मर्डर एक अपशब्दों का इस्तेमाल किया, ठीक है, उसके खिलाफ आपने कार्रवाई की, उसको अरेस्ट करके खत्म कीजिए मामला। ये थोड़ी बार बार, और अब आप ये सोच रहे हो कि हम क्यों इस पर वीडियो रोज रोज बना रहे हैं? हम इसलिए बना रहे हैं दोस्तों क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं इस पर, हम क्या नहीं, करें? नहीं, ये भी बात है बिल्कुल। लेकिन हम बोलते सच हैं। हमने जो ये बातें बोल रहे हैं, हम कोई गलत बातें नहीं बोल रहे कि हम कोई अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हम जो बात बोल रहे हैं वो फैक्ट के साथ मैं बोल रहे चिराग हैं। जी एक चीज़ मुझे बड़ी ना खल रही है कि देखिए, वो जो डार्क कॉमेडी या जो भी बोले, वो डार्क कॉमेडी, डार्क ह्यूमर जो भी कहें, लेकिन इन पर्सनल मैं इन दोनों के बारे में कहना चाहूँगा कि इनके जितने लोग हैं, इनके आसपास जो भी लोग हैं, वो सब इनकी बड़ाई, दोनों की, मतलब ये दिल के बहुत अच्छे लड़के हैं। अब इन्हें लग रहा होगा कि हमें व्यूज़ लेने के चक्कर में इन्होंने बहुत ज़्यादा एक लेवल को क्रॉस कर दिया। बहुत बार होता है हमें समझ में नहीं आता। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे आप यूट्यूब का थंबनेल देखते हो व्यूअर्स, तो बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे चैनल्स है, मतलब हज़ारों चैनल्स हैं, तो व्यूज़ लेने के लिए ना वो थंबनेल क्लिकबिट लिखते हैं, मतलब कुछ भी लिख देंगे, अंदर कंटेंट कुछ और होगा, वो क्या होगा, क्योंकि उन्हें भी व्यूज़ चाहिए, उन्हें भी पैसा चाहिए, उन्हें भी रेवेन्यू जनरेट करना है। ऐसा ही हुआ इनके साथ भी। इन्होंने लगा कि लोगों को ये चीज़ बड़ी पसंद आ रही है। देखिए, आप लोगों को वही चीज़ परोसोगे जो लोगों को पसंद आ रहा है, रिस्क थोड़ी ना लोगे। हनी सिंह ने रिस्क लिया था ना, उसने कहा मैं स्टार्टिंग में तो अच्छे गाने बनाता था भगत सिंह के, लेकिन वो गाने फेमस नहीं होते थे। जैसे ही मैंने अंड बंड गाने बनाना शुरू कर दिया, तो क्या कहना चाह रहे हैं? फेमस लोग ये सब कुछ सुनना चाहते हैं। हाँ, उल्टा लोगों सीधा। की इसको मजे आते हैं लोगों को सुनने में, लोगों को मजे आते हैं सुनने में। बिल्कुल। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पॉर्न वेबसाइट की खपत है। इंडिया अच्छे रैंक पे होल्ड करता है पॉर्न देखने में। तो ये तो लोगों के तो बीच- सेक्सुअल डिसऑर्डर इसको कहा जाए। नहीं, लोगों को गंदगी ज़्यादा पसंद आ रही है। पुनीत सुपरस्टार आज फेमस हुआ तो वो हमारी बदौलत फेमस हुआ है। उसके कंटेंट में कोई दम नहीं है। वो जा रहा है किसी गटर में लेट जा रहा है, सही बात है। किसी उसमें लेट जा रहा है, ये सब कर रहा है। और क्योंकि लोग देख रहे ये हैं। जो पूरी बातचीत है ना, ये कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन से भी जुड़ी है। क्योंकि हमने शुरुआत में भी जो वीडियो बनाई थी प्रवेश और मैंने, उसमें आपको बताया था, क्योंकि ये बात जो कही शरीर के एक अंग के बारे में बोली गई और उसको लेकर इसलिए वो सेक्स से जुड़ गया। इस वजह से ये भी बात सामने आ गई कि लोग इस तरह की बातें, कैसी ओछी बातें कैसे कर सकते हैं। नहीं, ऊंची बातें नहीं चिराग जी। उसमें जो एक बात थी ना, देखिए आपने वो शो नहीं देखा, मतलब मैं मानता भी हूँ और आप देखना भी नहीं पसंद करते वैसा शो, लेकिन मैंने उसका क्लिप देखा। उसमें एक माँ बाप के प्रति, माता पिता के प्रति उसमें एक ऐसी चीज़ बोली कि जो घटिया बात बोली, जो हमारे संस्कार अलाउ नहीं करते। अलाउ नहीं करते। अपूर्वा मखीजा ने एक जो ऐसी चीज़ बोली, वो भी मतलब उसे भी हम वैसा नहीं ले सकते कि यार वो जोक नहीं, तो था। एक बात बताइए, जोक नहीं था वो ऐसे ये भी बात सच है कि इस तरह की बातें तो बहुत लोग करते हैं और नॉर्मल सेंस में भी करते हैं। मैं हाँ, वो ठीक है समझाना चाहता हूँ कमरे के अंदर और क्या हो रहा है। सही बात है। और अगर आप ऐसे अलाउ करते हो तो कमरे की चीज़ अगर कोई बाहर करने लगे, अलाउड नहीं ना। हमें देखिए, शराब पीने के लिए नियम बना है। आप सड़क पे तो शराब नहीं बैठ के पीने लगोगे, आप अपने घर में पियोगे। शराब पी के बदतमीजी नहीं करोगे। हाँ, बदतमीजी नहीं करोगे, तो उसके लिए एक नियम बना है। तो अगर आप दोस्तों में बात करें, लेकिन उनका भी यही कहना है कि देखिए, ये तो हमने सब्सक्रिप्शन बेस्ड रखा था, हमने सब्सक्रिप्शन रखा था कि कई लोग ऐसे देखो होते हैं दोस्तों जिनको ये बातें करना बेहद शुरुआत से नापसंद होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये बात करने में बड़ा मजा आता है। अगर ये बात इन लोगों ने की तो किस तरह से खिलखिला के सारे हंस रहे थे। कहने का मतलब मजा भी आ रहा है, तो कॉमेडी देखिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी इस तरह की बातें करने में हंस रहा है तो ही इज एंजॉइंग, सिंपल। और वैसे ही उनके व्यूअर्स हैं, क्योंकि उनको व्यूअरशिप मिल रही है उसकी। रॉ चीज़ ना हर किसी को अच्छी लगती है। अनसेंसर चीज़ ना बहुत लोगों को मज़ा देती है। मतलब 60% ऐसे लोग होंगे
जिन्हें रॉ चीजें पसंद आती है, किसी के सामने नहीं तो रॉ चीज करना फिर अच्छी बात है, इसका एग्जांपल दे रहा हूँ अच्छी बात है, हमारे समाज के लिए अच्छी बात है। नहीं बिल्कुल अच्छी तो बात कुछ लेकिन नहीं एक ऐसे भी धड़े लोग हैं प्रवेश जो इन बातों को कहते हैं कि भैया अपने मन की जो है उसको गंदगी को निकालो तो सही, बोलो क्या दिक्कत है, तुम लोग तो मन में रखते हो, इस तरह की बातें छुप छुप के करते हो, हमने ऑनलाइन कर दी तो क्या कौन सी आफत आ गई। नहीं, बात करने देखिए, बात का टॉपिक भी समझिए ना। हमने एक बार एक मुद्दा उठाया था हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर पे, हमने बात की थी, तो हमने उस पर खुलकर बात की थी, लेकिन तरीका बड़ा मायने रखता है। आपको बहुत सारे लोग जब फॉलो कर रहे हैं चिराग जी, तो आप उस टाइम पे ऐसी चीज़ें बोलेंगे जो कि हमारी सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर देखिए सकती। सोसाइटी में जो यंगर जनरेशन है वो इस तरह के भद्दे मजाक और ये सब देखिए, करती है, अच्छा करती है, ऐसा नहीं है नहीं करती। एक चीज इसमें बहुत अच्छी बोली चिराग साहब, आपने बहुत अच्छी बोली। देखिए इसका ऑडियंस कौन है, यंगस्टर्स हैं इसके ऑडियंस। हाँ, और वो सुनना चाहते हैं, इस तरह की बातें करते हैं वो देख ही रहे, सुन रहे, क्योंकि देखिए व्यूअर्स जो उनको व्यूअरशिप आ रही है वो यंगर जनरेशन की है। हाँ, इसके खिलाफ आवाज ज्यादा कौन उठा रहे, जो ओल्डर जनरेशन है, अब वो 40 वाले उठा रहे। अब क्या हो रहा है कि अब ये जो क्लैश है ना, जनरेशन क्लैश, वो ज़्यादा हो रहा है। अब के बच्चे कूल बनने के लिए गालियाँ दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया रील्स को उन्होंने बना दिया है चेंजिंग रूम, मतलब तरह तरह के ऐसे कंटेंट आ रहे हैं। इसमें तो मुझे लगता है कि बच्चों की परवरिश जैसे हो रही है, अब बच्चा जब पैदा हो रहा है तो अब तो उसके हाथ में सोशल मीडिया आ रहा है, पहले तो नहीं था हमारे टाइम में। अब उसके हाथ में वो सब, उसको फैसिलिटीज मिल रही है, उसको गंदगी देखने को मिल रही है, उसको ये क्यूरियोसिटी मन में आ रही है कि ये क्या होता है, ये तो मैंने देखा नहीं, हमारे घर में तो सब नहीं होता। तो एक कन्फ्लिक्ट आता है, उसके बाद जब कन्फ्लिक्ट आता है तो नेचुरली फिर कंपटीशन आ रहा है लाइफ में, कंपटीशन के बाद वो अचीव नहीं कर पा रहा है, और जब वो अचीव नहीं कर पा रहा है तो फ्रस्ट्रेशन आ रही है, जब फ्रस्ट्रेशन आ रही है तो ये सारी चीजें हो रही है। ये चेन तो यही है ना। सोसाइटी में भी चेंजेस आते हैं ना। पहले कपड़े हम कैसे पहनते थे, ठीक बात है। अगर उस टाइम पे देखिए, हम राजा महाराजा के टाइम पे देखिए, उस टाइम पे अगर कोई लड़की बिकनी पहन के नहीं सोचिए तो एक्सेप्टेड ही नहीं होगा, सोसाइटी एक्सेप्ट, और आज एक्सेप्ट है। तो धीरे धीरे चीज़ें ना एक्सेप्ट होती है, वो नॉर्मलाइज होती जाती हैं, वो जनरेशन के साथ वो चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं। पहले गाली देना बड़ा नॉर्मलाइजेशन नहीं था, लेकिन देखिए अब तो ओटीटी में वही नॉर्मल हो गया। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं वहाँ तो गालियों से ठीक बात होता है एक दूसरे का। आप गोवा चले जाइए, वहाँ आपको लेडीज किस तरह से मिल जाएंगी, जेंट्स भी कितने फ्रीडम में मिल जाएंगे। वहीं आप किसी गांव देहात चले जाइए, तो क्या होता है, सोसाइटी ना चीज़ें एक्सेप्ट करती, धीरे धीरे ना चेंजेस आते हैं। जो मैं आपको बताऊंगा, मिर्ज़ापुर और बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज़ हैं मैंने देखे, सेक्रेड गेम्स देखे, उसमें ऐसे ऐसे वो थे, क्लिप्स थे उसमें, बीच में ऐसे ऐसे थे जो आज से शायद 8 साल पहले या 9 साल पहले मैं वो कंटेंट नहीं देख सकता था। मैं सोचता अरे बाप रे बाप ये क्या है, लेकिन उसने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि वो हमारे सामने चीज़ें चलती हैं, हमें लगता है ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उसी छोटी छोटी सी बात में कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति जो है उसको एक, अगली वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि हमारी संस्कृति आखिर जा कहाँ रही है, क्या ये सेक्सुअल एजुकेशन में कुछ हम कमी तो नहीं कर रहे, क्या सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है या नहीं, उससे क्या मिलेगा। इन तमाम मुद्दों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।